घर में सोलर लगवा के अपना बिल जीरो करना चाह रहे हैं, वो कौन सा सेटअप लगवा सकते हैं? मैक्सिमम 80,000 तक आप एक छोटे घर के सेटअप को नॉर्मली शिफ्ट कर लेते हैं। लाख रुपए की चीज अगर 20,000 में मिल रही है फिर भी नहीं ले रहे। पर वॉट का रेट जो है वो 35 से 36 रुपए पर वॉट पे आ चुका है। छोटी सी डिवाइस लगाएं और अपना पूरा घर सोलर पे चलाएं। फिर सोलर सिस्टम की जरूरत क्या है? जब अगर 3-4 हजार की कोई चीज आपका पंखा, लाइट या एसी चला सकती है, 8 पैनल के साथ आए, 2 बैटरियां लगाएं, 4 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं, तो आपके घर के एक एसी, पंखे, लाइटें, फ्रिज, ये सारी चीजें सोलर पे बासानी पूरा दिन चल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर का, हमारे ऑफिस का, हमारे स्कूल का, मस्जिद का या फैक्ट्री का बिल जीरो हो, तो देयर इज द ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज द ग्रीन मीटर। 2 एसी चल रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 6 किलोवाट बन जाता है। 3 एसी 9 से 10 किलोवाट पे जाते हैं। 5 किलोवाट का आप सेटअप लगाते हैं तो आपको ये 600 यूनिट तो कम से कम मिल जानी है। 0325842577 इसके ऊपर आप इन्फॉर्मेशन के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज और मैं हूं राव अहमद। आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो लोग सोलर लगवाना तो चाह रहे हैं लेकिन परेशान है। क्या करें? जब मार्केट जाते हैं जो एक बंदा रेट देता है 40 रुपए, दूसरे के पास जाते हैं तो वो देता है 35 रुपए। इसमें होता क्या है? ए प्लस और बी ग्रेड पैनल जो है, इसमें फर्क को आप लोग कैसे पहचान सकते हैं? सोलर वालों को तो पता होता है, आम बंदा मार्केट में अगर लेने जाए तो वो इसको कैसे पहचान सकता है, ये आज आपको बताया जाएगा। और वो लोग जो घर में सोलर लगवा के अपना बिल जीरो करना चाह रहे हैं, वो कौन सा सेटअप लगवा सकते हैं और कैसे लगा के एक्चुअल अपना बिल जीरो कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं जी, सोलर का कोई फायदा नहीं है, बिल जीरो नहीं होता। बिल जीरो होता है, आप अपने घर के लोड के मुताबिक सेटअप लगवाएं तो होता है। मैं मौजूद हूँ सोलर लिंक पे, मेरे साथ मौजूद है गफार भाई। इनसे पूछते हैं कि घर का बिल कैसे जीरो होगा और 1 नंबर और 2 नंबर सोलर की पहचान कैसे होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गफार भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। अच्छा गफार भाई, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं पैनल्स के रेट पे जी। कि मार्केट का इस टाइम रेट क्या चल रहे हैं पर वाट के हिसाब से। हर वीडियो के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कब लगाना है, कैसे लगाना, रेट किसके अच्छे हैं, बुरे हैं। मौजूदा हालात में पिछले 5-6 महीने जब से पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं तो रेट ग्रेजुअली डाउन जाते जाते उस नहज पे आए हुए हैं कि यहाँ से नीचे जाना बज़ाहिर पॉसिबल नज़र नहीं आता। बार बार ये एडवाइस आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी और हम अपने तौर पे भी कहते रहते हैं कस्टमर्स को, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू जंप इन सोलर। आप अपने घर को, फैक्ट्री को, ऑफिस को, जहाँ पे भी आप हैं, मुल्क की हालात को भी मद्देनजर रखें और सोलर पैनल्स या सोलर के रेट्स को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत अच्छा टाइम है। इससे अच्छा टाइम पाकिस्तान की या एशिया की हिस्ट्री में नहीं आया कि एक पैनल जो अप्रोक्सीमेट लाख रुपए को टच कर रहा था, 70-75,000 पर हमने एक पैनल लास्ट 9 या 10 मंथ बिफोर हमने सेल किया है। अब इस वक्त जो रेट है पाकिस्तान में जो पैनल के, वो अगर 1000 में काउंट करें तो 20,000 को टच कर रहे हैं। अब ये 70 to 80% ड्रॉप है। 1 लाख रुपए की चीज अगर 20,000 में मिल रही है फिर भी नहीं ले रहे, फिर भी घूम घूम की कैफियत में है या डिसाइड नहीं कर रहे, तो ये बैड लक के अलावा और कुछ भी नहीं है। जहां तक रेट की बात है तो रेट पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर मार्केट के वाले से स्पेसिफिकली पर वॉट का रेट जो है वो 35 से 36 रुपए पर वॉट पे आ चुका है। 35 से 36 रुपए पर वाट आ गया, जो कि 3 महीने पहले चले जाते 46-47 रुपए पे। 46-47, अगर उससे पहले 3 महीने जाएं तो ये 70 रुपए, और उससे अगर 5 महीने पहले जाएं यानी कि 10 महीने या 12 महीने पीछे रमजान की बात करें तो ये 140 रुपए पर वॉट था। अब इस वक्त जाके अब आप खुद देखें कि 35 रुपए 36 रुपए सिर्फ पे आ गया। तो ऊपर वाला पूरा अगर 100 रुपया भी खत्म कर रहे हैं तो ये जो पैनल देखे ना 75,000 का, 76,000 का हम सोल्ड आउट कर रहे थे, इस वक्त तो 20,000 का है। तो जिस बंदे ने 5 किलो वाट का भी सेटअप लगाना है तो ये लाखों रुपए का ड्रॉप आ गया ना। मेन चीज सोलर सिस्टम में है क्या चीज? पैनल ही तो है। तो पैनल की प्राइस इतनी नीचे आ गई है कि 1 लाख रुपए के अंदर 5 पैनल आ रहे हैं, तो कहीं पे 1 लाख 70 या 75,000 का एक पैनल आ रहा था। तो अब भी अगर डिसाइड नहीं करना तो कब डिसाइड करना है? ये जी बेस्ट टाइम है सोलर लगवाने। गफार भाई, यहाँ पे मेरा एक सवाल पैदा हो जाता है। मैंने आज ही सोशल मीडिया पे देखा है, आप कह रहे हैं 36 रुपए पर वाट, मैंने देखा है जी 27 रुपए पर वाट सोलर पैनल हासिल करे। ये सबसे बड़ा मसला है। जब कोई भी आम बंदा मेरे जैसा भी मार्केट में आता है ना, तो वो यहाँ के परेशान हो जाता है जी। एक जगह पे रेट है 36-37 रुपए, दूसरी जगह पे जाता है जी हमारे से आप 27 ले लें, 26 ले लें, 28 ले लें। ये 1 नंबर 2 नंबर पैनल आम बंदा कैसे इसको डिफरेंस कर सकता है? अच्छा, इसमें ना दो, एक तो वेरी जनरल मतलब कॉमन सेंस की भी बंदे को थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि यूटिलाइज करना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि 100 रुपए की चीज अगर कोई कहे ना 99 में है या 101 में है, तो आप समझ लें कि ये तो इक्वल टू द मतलब मार्केट में मतलब इतना डिफरेंस होता है नेचुरली किसी भी चीज में। जो चीज अगर 50 की अगर कोई बंदा आपको 48 कह रहा है या 52 कह रहा है तो समझ लें कि प्राइस वही है,
मतलब ऊपर नीचे है, वो ब्रांड का डिफरेंस हो सकता है, वो प्रोडक्ट की कैटेगरी का डिफरेंट हो सकता है। वो जैसे अगर सोलर पैनल की बात करें तो 550 वाट का है, 565 का है, 70 का है, 75 का है, उसमें ब्रांड डिफरेंस आ सकता है, उसमें टाइप डिफरेंस आ सकता है, वो तो समझ आती है। अब अगर कोई बंदा कहे कि 100 वाली चीज है वो मैं आपको 50 में दे देता हूँ, तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब बिल्कुल। बाकी दो नंबर पैनल की पहचान सिंपल ये है कि पहले तो रेट का डिफरेंस होता है। ठीक उसके है। बाद ये है कि मैंने हर वीडियो के अंदर आपको ये बताया है कि जब भी आप ये इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने अगले 20-30 साल के लिए डिजाइन करना है, चाहे वो सोलर है, चाहे वो घर है, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपने लास्ट करनी है 2023 मतलब मल्टीपल ईयर्स के लिए, तो उसमें इस चीज पे कतई कंप्रोमाइज ना करें कि जिस चीज से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी है पैनल्स के थ्रू, तो पैनल्स लेते हुए आप उसको 2 4 5 रुपए के लालच के अंदर आके वो वाला पैनल खरीद बैठे जिसने साल बाद, 6 महीने बाद या 2 साल बाद जनरेशन गिरा देनी है, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट यूं समझिए धड़ाम से गिर गया। तो बिल्कुल। इस चीज पे कतई तौर पे कंप्रोमाइज ना करें। पहचान इसकी सिंपल है, कंपनीज कंपनीज के प्लेटफॉर्म से खरीदें, डिस्ट्रीब्यूटर के प्लेटफॉर्म से खरीदें, आम लोगों से खरीदने से अवॉइड करें। अगर खरीदते हैं तो मेक श्योर करें कि वो किसी ना मतलब जैसे आते हैं लोकली पाकिस्तान में कोई ना कोई लिंक ऐसा यूज करें कि कल को अगर वारंटी में चीज जाती है या जनरेशन में इशू आता है तो वो बंदा या मतलब जहां से भी वो आप उसकी वारंटी वो उसके क्लेम कर वारंटी दे। क्लेम कर सकें। अगर आप किसी ऐसी जगह से ले लेते हैं जिसने कल आप या 2 महीने बाद वो दुकान ही नहीं है, वो शॉप ही नहीं है, वो बंदा ही नहीं है, तो क्लेम किधर से करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पैनल्स इस वक्त जो कंपनीज के हैं, जो प्राइस की जो आपने मेन बात की है, प्राइस जो इस वक्त मार्केट में जितनी अवेयरनेस पैनल्स के सोलर के हवाले से आ चुकी है, तो इस वक्त इतना शदीद कंपटीशन है कि 10 20 30 पैसे या 50 पैसे की मार्केट है इस वक्त। तो 100 वाली चीज 99 में सेल करे, 101 पे सेल करे, समझ आती है। लेकिन 100 वाली चीज अगर कोई 70 में सेल कर रहा है ना, तो आपको खुद जज करना है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्योंकि इस वक्त अपडेटेड टेक्नोलॉजी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोलर्स एंड द कैपेसिटी, या जो भी चीज इस वक्त मार्केट में आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू, चाइना से लेकर कराची और कराची से लेकर लाहौर या पाकिस्तान के बाकी हिस्सों तक, ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया और आपके प्रिंट मीडिया या बाकी मीडियम के थ्रू अवेलेबल है। छोटी सी डिवाइस लगाएं और अपना पूरा घर सोलर पे चलाएं। ठीक हो गया जी। 4,000 रुपए की या 5,000 रुपए की वो डिवाइस है। ठीक है जी। इसके हवाले से ना लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। बेसिकली वो डिवाइस है क्या, ठीक है जी, उसका काम क्या होता है, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से मेरा ख्याल आइडिया होगा। ये थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को गाइड कर दें कि यार वो चीज क्या है। आप लोग ये तो भाग जाते हैं जी कि इतनी सी डिवाइस इतने पैसों में ले और अपना घर सोलर पे चलाए, वो चीज क्या होती है। देखिए ये चीज आज एक चीज पे हम डिस्कस करेंगे, कल को दूसरी आ जाएगी, और इससे पहले भी आती रही है और इसके बाद भी आती रहेंगी। बात बड़ी सिंपल सी है, 100 वाट का बल्ब है या 10 20, अब तो हमारे एलईडी पे आ गए हैं। पहले पुराने दौरों में आपके 100 वाट का बल्ब था, या पंखे अभी 100 वाट पे 150 वाट पे चल रहे हैं। अब अच्छे फैन आ गए तो 30 वाट पे चल रहे हैं। कैलकुलेशन करें कि हमने सोलर पे चलाना क्या है, बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंगली ही आपको सोलर सिस्टम चाहिए होता है। भले आप 2 फैन चलाएं, भले आप 2 फैक्ट्रियां चलाएं, 10 एसी चलाएं, जो चीज आपने इलेक्ट्रिसिटी की इक्विपमेंट को सोलर के ऊपर चलाना है या शिफ्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना लोड खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इतने पंखे चलानी है, इतनी लाइटें चलानी है, इतने मेरे एसी हैं, इतने मेरे फ्रिज हैं या टीवी है, व्हाट्सएवर, उसकी कैलकुलेशन करें। उसके अकॉर्डिंगली अब आप उतने वोट का तो रिक्वायर्ड है ना, लाइक मेरे घर का लोड चल रहा है 5000 वाट का, जिसमें एक एसी है, बाकी पंखे हैं, लाइटें, फ्रिज है, सारा लोड बनता है। तो 5000 वाट का मतलब है कि 5 किलोवाट का सिस्टम तो मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक अब है। इस 5 किलोवाट की जनरेशन करने के लिए मुझे 7 या 8 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ये ऐसे ही। सिंपल सी कैलकुलेशन है। बिल्कुल ऐसे ये ही। आप खुद भी कर सकते हैं। जिनको नहीं कर सकते हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, यहाँ पे विजिट करें। हम लाहौर में है, सरगोदा में है, इस्लामाबाद में है, सोलर लिंक के ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आ जाएं, किसी भी कंपनी से इन्फॉर्मेशन ले लें। ठीक है। आप अपने पहले माइंडसेट को क्लियर करें, अपनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को क्लियर करें, ठीक है। फिर आप स्विच करें और फिर आए। तो इसमें तो मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इन्फॉर्मेशन का सलाब है, लेकिन आपको पता है कि कौन इन्फॉर्मेशन राइट दे रहा है, कौन रॉन्ग दे रहा है। बाकी रह गई कि ये जो छोटी मोटी डिवाइसें हैं, देखिए ये आए दिन अपने चैनल्स को चलाने के लिए या अपनी दुकान की मशहूरी के लिए लोग करते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। वजह यह है कि एक 100 वाट की चीज चलाने के लिए 250-300 वाट का सिस्टम चाहिए। बिल्कुल ऐसे तो ही। एक एसी 2000 वाट पे जो चलता है, तो वो कैसे आप उसको एक 2 4 5 हजार रुपए की चीजें, अगर इतना ही आसान हो, तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियां इसको तो क्यों फिर नहीं। ये जो फिर इन्वर्टर कौन लेगा, फिर सोलर सिस्टम की जरूरत क्या है। जब अगर 3 4 हजार की कोई चीज आपका पंखा, लाइट या एसी चला सकती है, आप खुद जज करें ना। इस तरह के मेरा ख्याल है क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। क्यों इतनी हैवी इक्विपमेंट को चलाने के लिए इतना हैवी सिस्टम वापडा की तरफ से लगाया गया कि आपके घर में एक लाइट आती है, वो पीछे बहुत नहीं था, मतलब लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की इन्वेस्टमेंट हुई होती है, हर घर में लाइट तक पहुंचती है। तो एक छोटे से घर को या एक छोटे से ऑफिस को या चलाने के लिए भी इटसेल्फ ये लाखों की इन्वेस्टमेंट है। भले आपने 2 4 पंखे और लाइटें भी चलानी हो ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ वो 1.5 से 2 लाख का सिस्टम सबसे छोटा लगता है। मैंने कभी नहीं आपको कहा कि जनाब जिसने 2 पंखे चलाने हैं वो 10,000 से चला लेगा। क्यों, एक पैनल की प्राइस इस वक्त 21-22 हजार है, तो छोटे से छोटा सेटअप 2 पैनल का है।
अब 2 पैनल की कीमत 40,000 या 42,000 रुपए बन रही है, उसके साथ स्टैंड लगेगा वो 50 में चला गया। एक बैटरी लगाएंगे वो 35-40,000 की, वो 90,000 रुपए आ गया। अब उसके साथ आपने इन्वर्टर भी लगाना है तो वो 50,000 का ऐड करेंगे, 1.5 लाख पे आ गया। अब यानी आपने कि मिनिमम जो छोटा सेटअप है वो 1.5 लाख का है। इससे नीचे हो नहीं सकता ना। अच्छा गफार भाई, फिर एक वही सवाल जो मैं हर वीडियो में करता हूँ, वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए करता हूँ कि जिनके घर यूपीएस अवेलेबल है, जी वो चाहते हैं कि हमारे 2-3 पंखे 5-7 लाइटें चल जाएं, ठीक है, और हम अपने यूपीएस को सोलर पे शिफ्ट कर दें, हमारा यूपीएस जाया भी ना हो। वो कैसे कर सकते हैं? कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा? इसमें पहले भी बहुत दफा बताया, एक ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है छोटे घरों के लिए, या जिनके पास ऑलरेडी घर के अंदर एक यूपीएस और बैटरी अवेलेबल है। ठीक है वो सिंपली ये एमपीपीटी कंट्रोलर है, जैसे ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जी। ये अगर आप एमपीपीटी कंट्रोलर को देखें तो ये आपका सिंगल बैटरी और डबल बैटरी के साथ आप इसको चला सकते हैं। सिंगल के इसका साथ भी चला सकते हैं? डबल के साथ भी चला, ये डबल के डुअल साथ, ऑप्शन के साथ आता है, यानी कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। ठीक है यानी कि 2 पैनल के साथ चलाएंगे तो सिंगल बैटरी कर लें, अगर डबल बैटरी के साथ चलाना है या 4 पैनल करने हैं तो भी आप इसको चला सकते हैं। ये जी। सस्ती प्रोडक्ट है, लेकिन जी। इसकी भी वारंटी है। हम लोग विदाउट वारंटी बीइंग ए कंपनी के प्लेटफॉर्म से सेल नहीं करते। तो 1 साल की वारंटी के लिए या 1 साल की वारंटी के साथ आपको डिफरेंट किस्म के इस वक्त एमपीपीटी कंट्रोलर मार्केट में मिल जाते हैं। ठीक है हम जी। लोगों ने शुरू में इसको एंटरटेन नहीं किया, लेकिन जब वारंटी ऑफर की गई तो हमने कंपनी के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफर करते हैं। जिन लोगों के पास जो छोटे सेटअप्स हैं, पंखे और लाइट चलाना चाहते हैं, ऑलरेडी यूपीएस बैटरी अवेलेबल है, या एक फ्रिज भी इवन चलाना चाहते हैं, वो ये चला सकते हैं। इसकी इसके साथ कीमत मैक्सिमम कितना पैनल अटैच कर सकते हैं जी? मैक्सिमम, मिनिमम इसके साथ 2 पैनल होते हैं और और मैक्सिमम इसके साथ 4 पैनल है, इससे ज्यादा लग ही नहीं सकते। ठीक है जी। ठीक है ना। 4 पैनल के साथ मकसद है कि आपके पंखे, लाइटें, एक फ्रिज, छोटी डिवाइसेस हैं वो चल सकती हैं। यानी कि डे टाइम में जो छोटे घरों का एक लोड है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। खर्चा कितना आना, अगर 2 पैनल के साथ आते हैं तो 40 से 45,000 के पैनल हैं। एक आपका ये 15,000 से लेकर 25,000 तक 2-3 कंपनीज हैं। ये जो पड़ी हुई है हम इसकी बात करेंगे, ये कितने में ये ऑफर? सिर्फ 16,000 रुपए की इस वक्त हम लोग ऑफर कर रहे हैं। ये ये आप आपका लगाए जी, आपने लगाए 45,000 रुपए के 2 पैनल लगाए जी हैं, 45,000 ठीक है जी। के। आप 16,000 रुपए की ये लगा रहे हैं जी। आप इसे 60,000 61,000 हो गया, 5,000 का आप इसका स्टैंड भी लगा लें, 66,000 हो गया, 14 से 15,000 की इसकी केबलें या बाकी चीजें होगी तो 70 से 75,000 के अंदर या मैक्सिमम 80,000 तक आप एक छोटे घर के सेटअप को नॉर्मली शिफ्ट कर लेते हैं। इन केस ऑफ ऑलरेडी हैव यूपीएस एंड बैटरी। यूपीएस अवेलेबल है, उसके साथ आपने ये डिवाइस लगानी है। देखिए जी, डिवाइस छोटी छोटी तो आपने देखी, ये जी कंपनी की चीज है तो कंपनी उसकी वारंटी देती है जी, 1 साल की वारंटी है। मिनिमम इसके साथ एक पैनल भी लगा सकते हैं, मिनिमम लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 2 पैनल से स्टार्ट लें ताकि 1 से लेके 4 तक आप लगा इसमें सकते पैनल हैं। लगा सकते हैं और इसको अपना लोड चला सकते हैं। तकरीबन 75 से 80,000 रुपए टोटल खर्चा है जब आपका घर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा मतलब जरा अब इससे आगे चलते हैं, जिनके घर का यूनिट लगते हैं जी तकरीबन 200 से 300 वाट, जी ठीक है, उन लोगों के बड़े सवाल है यार हम कितने किलो वाट का सिस्टम लगाएं तो हमारे जो ये यूनिट है इसमें कवर हो जाए। 200 से 300 नॉर्मली उन घरों का लोड होता है या उनके यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं जिनके घर में एक एसी होता है। ठीक है एक एसी को आप अगर बड़ी बचत के साथ भी चलाएंगे ना तो 300 का यूनिट का फिगर आपके लग जाता है। बिल्कुल। तो 300 यूनिट या 1 किलो एक एसी का जो सेटअप है, मैं हमेशा कहता हूँ वो 3 से 4 किलो वाट का बनता है। ठीक है 3 किलो वाट पे रिकमेंडेड इसलिए नहीं करते कि एक एसी के साथ नॉर्मली घरों में आमतौर पर पंखे, लाइटें और फ्रिज तो चल ही रहा होता है। बिल्कुल। जब आप 3 किलो वाट पे चलाने की कोशिश करेंगे, पैनल आपके कम होंगे या इनकेस बाहर वेदर यानी कि क्लाउडी हो गया तो वो ट्रिप करेगा। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 4 किलो वाट पे आए, 4 किलो वाट का इन्वर्टर लगाएं, 2 बैटरियां उसके साथ लगनी है, पैनल आप उसके साथ 8 लगाएं, ठीक है 575, 580, 85 जो भी आपको मिल जाता है, यानी कि कम से कम 8 पैनल के साथ आए, 2 बैटरियां लगाएं, 4 किलो वाट का इन्वर्टर लगाएं, ठीक तो है। आपके घर के एक एसी, पंखे, लाइटें, फ्रिज ये सारी चीजें सोलर पे बासानी पूरा दिन चल सकती हैं। 4 किलो वाट का सेटअप लगाने के लिए टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट यार इतना सस्ता होने के बाद वैसे तो ये 10 लाख के करीब लगता था, लेकिन इस वक्त ये 5.5 से 6 लाख रुपए के अंदर बन जाता है। डिपेंड करता है बैटरी आपने कितनी कैपेसिटी या कितनी अच्छी लगानी है, मतलब उसने वेरी करना, अदरवाइज ये 5 लाख के करीब बन जाता है। यानी कि राउंड अबाउट 5 लाख रुपए में आप अपने घर का एसी, फ्रिज, पंखे, लाइटें, 4-5 पंखे, यानी कि पूरा घर पूरा आप घर शिफ्ट डे कर टाइम में शिफ्ट कर जी सकते हैं। बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी हम जो लोग ग्रीन मीटर लगवाना चाह रहे हैं, उन लोगों को सबसे पहले ये पता नहीं होता कि मिनिमम ग्रीन मीटर को लगवाने के लिए कितने केवी का इन्वर्टर जो सा होता है वो मिनिमम लगाना चाहिए और कितना सेटअप लगा के हम कितने यूनिट जनरेट कर सकते हैं। देखिए 5 किलो वाट वापडा की रिक्वायरमेंट है नेट मीटरिंग के लिए। नेट मीटरिंग के बगैर मैं हर वीडियो में ठीक या है हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि ये कभी भी आपका बिल जीरो नहीं होगा। ठीक है अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर का, हमारे ऑफिस का, हमारे स्कूल का, मस्जिद का या फैक्ट्री का बिल जीरो हो तो देयर इज द ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज द ग्रीन मीटर। ठीक है ग्रीन मीटर या नेट मीटर। नेट मीटर का जो टोटल रिक्वायरमेंट बाय द वापडा रूल्स एंड रेगुलेशन है 5 किलो वाट है। 5 किलो वाट से आप स्टार्ट करके ऊपर 110, 15, 20 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट जा सकती है। ठीक है नेट मीटर जो
किलोवाट के हिसाब से इसकी जनरेशन है, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मुझे कितने किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड है, तो वो आपके लोड के हिसाब से, जैसे मैंने शुरू में बता दिया, लाइक मेरे घर में एक एसी चल रहा है तो मैं 300 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ और मेरा लोड बनता है 2 से 3 किलोवाट का। ठीक है। अगर सारा कुछ भी चल रहा होगा तो 3 किलोवाट है। 2 एसी चल रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट 6 किलोवाट बन जाता है। 3 एसी 9 से 10 किलोवाट पे जाते हैं। ठीक इसी है। तरह ये ऊपर बढ़ते जाएंगे। 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो आइडियल कितने यूनिट प्रोड्यूस करता है? डेली के 1 किलोवाट आपके अप्रॉक्सीमेट 4 यूनिट एवरेज बाय एवरेज प्रोड्यूस करता है। 5 से का 20 तो 20 यूनिट आपके डेली बनने हैं। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, ठीक हो क्योंकि गया। वेदर ये की मंथली कितने कंडीशन हो गए जी इसको? आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 30 के साथ तो ये 600 के करीब यूनिट बन जाते हैं। ये कम से कम यूनिट है। यानी कि अगर 5 किलोवाट का आप सेटअप लगाते हैं तो आपको ये 600 600 यूनिट दे यूनिट तो देगा। कम से कम मिल जानी है। तो 600 यूनिट का मतलब है जिनके घर 2 एसी भी लगे हुए हैं वो सुकून से ये सेटअप चला सकते हैं। वो नेट मीटरिंग के साथ आएंगे तो उनका बिल भी जीरो होगा। असल चीजें देखिए, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जो बापडा के दिन ब दिन रेट ऊपर जा रहे हैं, ये हमारी नॉर्मल पहले होता था ना कि गरीब आदमी चीख रहा होता था, फिर होता था कि मिडिल मैन की भी बस हो गई है, तो अब तो हायर एंड इस टाइम हर बंदे की बात इस वक्त हर बंदा चीख रहा है कि हमारी बस से देखे ना, एक लिमिट होती है ना, लिमिट से बाहर होगी बातें अब। ठीक हो गया। तो अब अगर कोई बंदा ये अल्लाह की तरफ से बेहतरी ये हो रही है, या अल्लाह की तरफ से एक मदद ये हो रही है कि इस वक्त सोलर बहुत सस्ता है, तो बिजली का बिल हर बंदे का मसला है। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, जो इसकी इस्तात रखते हैं, जो कन्वर्ट हो सकते हैं, वो हो जाएं। आने वाला ये वक्त बेस्ट टाइम कैसा है। हो तो आने वाले वक्त की प्रोडिक्शन तो नहीं की जा सकती। हम दुआ गो हैं जी, अल्लाह हमारे हालात मुल्क के बहुत जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर आमीन। कर दे। लेकिन जो कंडीशन है उसमें देखें, जिस बंदे के पास भी थोड़े बहुत भी सरमाया है ना, वो इधर उधर इन्वेस्ट करने की बजाय इस वक्त अपने आप को अगले 25-30 साल के लिए अपना बिल जीरो करने की तरफ फोकस करें। उसके लिए द बेस्ट टाइम टू स्विच इन द मतलब शिफ्ट ऑन द सोलर। और सोलर में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऑन ग्रिड और ग्रीन मीटर के साथ अपने अपने आप को इस पर शिफ्ट कर लें, ताकि एटलीस्ट आपके घर की लाइटें, पंखे और अगर लग्जरी इंजॉय करना चाहते हैं तो एसी चलते रहें, वरना चीजें बहुत मुश्किल होने जा रही हैं। नहीं जी गफार भाई, लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि ग्रीन मीटर जो उनसे बंद हो गए हैं, ग्रीन मीटर नहीं मिल रहे हैं, तो क्या ये अफवाहें ही है? ग्रीन मीटर मिल रहे हैं, जो लोग लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं? बिसाइड द पॉलिटिकल व्यूज, ये एक स्टंट ही कह सकते मैं हैं मार्केट इसको। के हवाले से पूछ रहा हूँ कि आपके पास लोग आते हैं, आप लोगों को लगवा के भी देते हैं, तो क्या इस टाइम अवेलेबल हैं, मिल रहे हैं बिल्कुल इजीली? बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। और देखिए, पॉलिसी चेंज होती रहती है, नई गवर्नमेंट आती है, अपनी पॉलिसी बनाती है, और बाकी के साथ वो अगर गो थ्रू नहीं भी कर रही, उसमें रिवीजन आ जाती है। तो ये नेट मीटरिंग का प्रोजेक्ट आप 1-2-4 किलोवाट की उसकी तनाजुर में ना देखें, इसको देखें कि मल्टीनेशनल, नेशनल बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज मेगा मिलियंस में इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी है, ग्रीन मीटर अवेलेबल है, चल रहे हैं, लग रहे हैं, और हम डेली लगवा के दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। जबरदस्त है। गफार भाई, कोई फिजिकली विजिट करना चाह रहा है तो अपनी लाहौर ब्रांच का एड्रेस और नंबर बता दीजिए। लाहौर ब्रांच हमारी अभी तो 2-3 ब्रांचें हैं हमारी यहाँ, हार रोड पे या मार रोड कह लें, अपोजिट ऑफ द स्टेट बैंक बिल्डिंग। हमारा जो मेन ऑफिस है इस वक्त, हेड ऑफिस जो है, ये ओहद सेंटर है। ओहद सेंटर के बेसमेंट में ऑफिस नंबर 7। और अगर हमारे आप आउटलेट, कंपनी आउटलेट पे आते हैं, तो ये मुनव्वर सेंटर है, शॉप नंबर 5। उसी के अंदर मुनव्वर सेंटर के अंदर शॉप नंबर 7, वहाँ पे दोनों जगहों पे हमारी कंपनी आउटलेट्स हैं। ऑफिस विजिट करना चाहें, मैंने ओहद सेंटर का एड्रेस बेसमेंट में बता दिया है। और जो फ़ोन नंबर है हमेशा की तरह, वो मैंने आपको ऑलरेडी हमारी स्क्रीन पे आप डिस्प्ले कर 4 से 5 दीजिएगा। नंबर दिए वो हुए हैं हमारी जी। चूंकि ब्रांचेज इस्लामाबाद में भी हैं, अगर कोई वहाँ से केपी साइड से या कैपिटल साइड से, वो वहाँ पे रब्ता कर लें। अगर सरगोदा मियाँ वाली डीजी खान की तरफ है तो हमारे सरगोदा ब्रांच पे रब्ता कर लें। अगर लाहौर या पंजाब के राउंडिंग से हैं तो आप लाहौर ब्रांच को रब्ता कर लें। हमारे नंबर्स, हमारे ईमेल एड्रेस, वो मैं राव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन पे चला दें, आप उनके थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अपना व्हाट्सएप नंबर बोल के ही बता दीजिएगा जी, व्हाट्सएप नंबर लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि 0325842577। इसके ऊपर आप इन्फॉर्मेशन के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर्स हमारे चूंकि ज़्यादा हैं, एक से बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। ईमेल एड्रेस या वेबसाइट या हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, वो तमाम मीडियम के ऊपर, चाहे वो टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सोलर लिंक के नाम से हम लोग अवेलेबल हैं, तो आप हमें सर्च वहां आउट या पे रीच आउट आपको कर सकते हैं। डेली अपडेट मिल जाएगी। सोलर लिंक का जो सा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। डेली अपडेट लेने के लिए आप वहां विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।